Hey people, welcome to the channel Study with Kavya and I'm Kavya Tiwari as a CBSE 11th grader, and this video is specially for class 10th grader because in this video I'll be sharing my science notes. Also I guide that how you can study science in class 10. तो ये पूरा का पूरा कंटेंट है, ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बोनेट्स, कंपाउंड्स, ये सारे के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, ये सारे के सारे जो है आपके बायो के चैप्टर्स हैं। लाइट जो आपका चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। और मेरे को आप बताना कमेंट्स में आर एनवायरनमेंट कौन से में आएगा, कौन से में, ठीक है, तो बायो में आएगा, किस में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे आपको नोट्स बनाना है बुक में और कैसे आपको साइंस को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बुक में ही हम सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया करते थे, लिख दिया करते थे। और जो स्पेशली जो रिएक्शंस होते हैं ना, रिएक्शंस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो वो आपका है बॉक्स वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो ब्लू में रिएक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे NYQ लिखे यानी कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, यानी कि 2026 में ये चीज़ आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट हम उसको स्टार मार्क कर देते थे, ऐसे सब कुछ हम करते थे। जैसे कि अब यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी जो है हम बार बार जो रिएक्शंस हैं ना वो लिखे हैं, ठीक है। देख रहे हो पूरा ग्रीन, ब्लू, ब्राउन में कौन सा पहले कलर क्या था, फिर रिएक्शन के बाद कौन सा कलर हो गया, सब कुछ हम रिटर्न बुक में ही किए हैं ताकि मेरे को इधर उधर ज़्यादा जंप ना करना पड़े और बुक खोलने पे मेरे को सब कुछ समझ में आ जाए और मेरे को याद हो जाए। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हम लिखे हैं कि इस रिएक्शन का पॉइंट्स आता है, ऑब्जर्वेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये सब आता है। तो ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे अंडरलाइन आप देख सकते हो, ये सब किए हुए हैं एंड यहाँ पे स्टार मार्क कर दिए हैं और सब कुछ यहाँ पे लिखे हैं। ये सारे के सारे रिएक्शंस हैं लेड नाइट्रेट की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वाले रिएक्शन पे, ये इस पर आपका सोर्स बेस्ड केस स्टडी आता है ही आता है। तो ये वाला भी आप ध्यान से देख के जाइएगा अपने अपकमिंग एग्जाम्स में। फिर ये जो आप देख रहे हो, ये वाला रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका सनलाइट का है, फोटोलाइसिस, डिकम्पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये यहाँ पे आपका पूरा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो सारे के सारे रिएक्शंस हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही हम जल्दी जल्दी करके दिखा दे रहे ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करके बस आपको बस बता रहे हैं कि हम ऐसे कर करके जो करते थे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है बुक में लिख दिया करते थे, ऐसे अंडरलाइन या हाईलाइट्स करते थे। अब नोट्स कैसे बुक में बनाना वो यहाँ पे देख लो। नोट्स कैसे बनाने की, जो भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन जैसे हम यहाँ लिखे हैं, कंक्लूजन लिखे हैं, तो साइड बाय साइड आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। साइड बाय साइड जो है आपको नोट्स बनाते हुए चलना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंड के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। देखो सारे के सारे रिएक्शंस यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, देख रहे हो, ये सारे, ये पूरा रिएक्शन यहाँ पे हम बनाए हैं, खुद से सब कुछ किए हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ऐसा सब बना के करने पर। और ये वाला क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके केस स्टडी और सोर्स बेस्ड स्टडी में ये आता है, ये वाला इस पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको वो भी हम बताएंगे जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख के जाना, ठीक है। और ये जो ना बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, ये सब के रिएक्शंस, वो वॉशिंग सोडा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे के साथ जो रिएक्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो बुक में लिखना होगा। तो ये है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर को स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। आप देख सकते हो हर एक रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से याद करना है, समझ के याद करो, ठीक है। तो ज़्यादा आसानी रहता है याद करने में। और ये जो सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और ये वाला स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला। ये इस पे जो है अगेन केस बेस्ड स्टडी, सोर्स बेस्ड स्टडी आता है। डायग्राम देख के जाना, डायग्राम आता है, ये वाला आता है, ठीक है। मेरे प्री बोर्ड्स में ये सब आया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब देख के जाना। अब आते हैं बायो पे। बायो पे भी हम जो है हम अंडरलाइन करके, हाइलाइट्स करके, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बुक में ही लिख के बनाते थे नोट। जैसे ये सब डायग्राम है, ठीक है, एपिडर्मिक्स, ये सब का लेबल वाले डायग्राम का करके क्वेश्चन आता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब को आपको करके जाना है। ये वाला एक एक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ भी एग्जाम्स में पूछते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब, ये वाला। और इसमें खासकर ये बताया जाता है यहाँ पे जो रखा हुआ है वो क्या है, बेसिकली पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे हम साइड बाय साइड बस लिखते हुए चलते थे और यहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस
हो जाता था, ठीक है। ये वाले पे आया था, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पे पूरा बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, प्री बोर्ड्स में आया है, यूनिट टेस्ट में आया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी बोर्ड्स में भी पिछले कुछ साल का देखोगे आया है क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम्स जो आपके स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी, प्री बोर्ड्स हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, उसमें आता है। ये देखो स्टार मार्क किए हैं, ये मेटाबॉलिज़्म है। मेटाबॉलिज़्म है ग्लूकोज़ का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरे जो फ्लो चार्ट है आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है, कर के लिख के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में हम आपको रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, जो भी वो सब इंपॉर्टेंट होता है, न्यूरॉन वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है रिफ्लेक्स आर्क, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ब्रेन का सारा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो का प्लांट वाला टॉपिक है उसमें केमोट्रोपिज्म पे बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में अगर हम देखें तो यहाँ भी जो है हम यहाँ पे हाईलाइट्स करके पूरा लिखे हैं साइड बाय साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काला अज़र वाला एक आता है, काला अज़र, ठीक है। लीशमानिया, जो कि जिससे लीशमानिया पैरासाइट होता है, काला अज़र। तो इस टाइप के जो होते हैं वन वर्ड में एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसे पूरा का पूरा जो है नोट्स बनाना है, देख सकते हो आप। पूरा हाईलाइट्स करना है, साइड बाय साइड लिखना है, जैसे कि वहाँ पे हम लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, ये भी वाला, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। डायग्राम इम्पॉर्टेंट होता है, स्टार मार्क किया हुआ है, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। सीड जर्मिनेशन पे क्वेश्चन आता है। हेरिडिटी चैप्टर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन लगता है, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है नहीं चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा जो है ये आसान। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन जो इम्पोर्टेंट करना होता है, इंपॉर्टेंट वाला। फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आ गया। फिजिक्स में आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि फिजिक्स को बुक से पढ़ा ही नहीं जाता। फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को ऐसे लगा है वो सब हम यहाँ पे लिख देते थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट जो हो जाता था सिर्फ वही सब लिखते थे। कहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, देखो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कहाँ पे इमेज बन रहा है, कैसा बन रहा है, मैग्नीफिकेशन, वो सारा का सारा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है बस हम उतना ही लिखे थे। बाकी फ़िज़िक्स बुक से पढ़ने का कोई चीज़ ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता फिज़िक्स को बुक से पढ़ने का, ठीक है। आप खुद का अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो तो नोट्स बना सकते हो, बाकी कोई मतलब नहीं है। देखो फिज़िक्स तो नहीं पढ़ें क्योंकि कोई सेंस नहीं फिज़िक्स को पढ़ने का बुक से। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर पे बढ़े तो पावर ऑफ एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये वाला जो टॉपिक है ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसका करेक्शन, उसका जो वो होता है जैसे मायोपिक आई क्या है, कैसे है, उसका डायग्राम, करेक्शन, ठीक है। तो वो सारे का सारा जो है डिफेक्ट और करेक्शन वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम, अगर आपका चैप्टर ये आ रहा है एग्ज़ाम में, ये वाला चैप्टर, तो डायग्राम डिफेक्ट पे और करेक्शन पे आता ही आता है। ये आज हम बोल रहे हैं और आप अपने पेपर में देख लीजिएगा। फिर छोटे मोटे और भी होते हैं, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है न्यूटन का। अब एक बार चेक कर लेना किसका है, लेकिन आई गेस ये न्यूटन का ही है। हाँ, ये न्यूटन का ही है ये वाला, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये वाला, ये सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये डायग्राम याद रख लेना, पढ़ भी लेना कैसे जो है रेनबो फॉर्मेशन होता है। ये सारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही ईजी चैप्टर है फिजिक्स का। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, बहुत आसान। ये लास्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन ये भी अगेन बहुत आसान है। थोड़ा फोकस करोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो ये भी बहुत आसान चैप्टर है। लास्ट आपका आता है एनवायरनमेंट। ओके, तो ये चैप्टर छूट रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वाला चैप्टर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है अगेन फिजिक्स का, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। लास्ट चैप्टर एनवायरनमेंट का पता ही नहीं चलता है कहाँ का है, कौन किसका पार्ट है, बट आई थिंक बायो का पार्ट है। इसमें आपका बता क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा वो थोड़ा बहुत बता देते हैं। इसमें आपका जैसे डीकम्पोजर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फूड चेन, फूड वेब वाला, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका जो वो वाला होता है ट्रॉपिक वाला, वो इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। बायो मैग्नीफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो कैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ट्रैवल करता है, और जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस होता है। तो वो सारे के सारे ओजोन लेयर वाला, जो भी यहाँ पे स्टार मार्क लगाए हैं, ओजोन लेयर से जो भी एसोसिएटेड
टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, अल्ट्रा रे ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरोफिल फ्लोरोकार्बन ये सारे का सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है ओजोन लेयर का, कैसे डिप्लीट होता है, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है. तो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो याद करके कर देना, ठीक है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दिस. थैंक यू.